आप मुझे एक बात बताइए, मैंने किचन में दूध रखा था, वो दूध किसने खत्म किया? वो बेटा थोड़ा सा दूध मैंने ले लिया था। वो क्या है ना, तेरे बाबूजी को रोटी खानी थी तो थोड़ा सा इन्हें दे दिया, और खाना खाने के बाद चाय पीने का बहुत मन था, थोड़ी सी चाय बना ली। वो दूध ना मैंने अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए रखा था, आप दोनों के लिए नहीं। लेकिन आप लोग तो बहुत बेशर्म हो, आपको तो पड़ी ही नहीं है अपने बच्चों की, है ना? आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आपको तो बस अपनी मौज मस्ती दिखती है ना? बहू, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझे इतना सुना रही हो? तो मम्मी जी, दूध लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कम से कम। बहू, ये क्या बोले जा रही हो अपनी सास से? अरे तेरी सास है ये, कोई बोलने का तरीका है कि नहीं? अरे ठीक है, मैंने थोड़ा दूध ले लिया, मेरे पे सूखी रोटी खलती नहीं है, तो मैंने दूध में डुबोकर रोटी खा ली तो क्या हुआ? हाँ पापा जी, शौक से खाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने पैसों से दूध खरीदो, उससे खाना खाओ। आपको तो क्या ही फर्क पड़ेगा, यहाँ आपके बेटे के पैसे लग रहे हैं ना, आपके पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। लेकिन जिस दिन अपने पैसे लगेंगे उस दिन आपको पता चलेगा। मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत है ना, बेशरम तो हो ही। देखा आपने, अरे जरा सी बात के लिए हमें कितना कुछ सुनाकर चली गई। सही कहा आपने, लेकिन बेटा इससे कहता कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम कुछ नहीं लगते? अरे कुछ नहीं लगते, जब लगते थे तब लगते थे, अब तो उसके बीवी बच्चे ही उसके सब कुछ लगते हैं। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो हमें यहाँ अपने साथ रहने के लिए लेकर ही क्यों आया था, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि उसे अपने बच्चों की देखभाल करवानी थी और अपने घर की रखवाली करवानी थी, बिल्कुल एक नौकर नौकरानी की तरह, जो सिर्फ 2 टाइम की सूखी रोटी खाएंगे और उनके घर की देखभाल करेंगे। इससे अच्छा तो हम अपने गांव चले जाते हैं। क्या? और क्या, अरे कम से कम अपने गांव में रहेंगे तो वहां 2 टाइम की रोटी सुकून से खा पाएंगे। एक काम करते हैं, बैग पैक करिए और चलिए गांव। हाँ चलिए। चलिए। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, गांव में जा रहे हैं। गांव जा रहे, पर क्यों? आप तो हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए आए थे, फिर अचानक से गांव जा रहे। सोचकर तो बहू यही आए थे कि सारी जिंदगी हम अपने बेटे और पोते पोतियों के साथ रहेंगे, पर हमें कहाँ पता था कि इस घर में हमारा इतना आदर सम्मान होगा। अरे इससे अच्छा तो हम अपने गांव में ही ठीक थे, कम से कम वहां कुछ करने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं थी। देखिए मम्मी जी, अगर आप दूध की बात से गुस्सा हैं तो उसके लिए माफी मांगती हूँ मैं आपसे। आपको जितना भी दूध यूज करना हो आप कर सकते हैं बिना किसी की परमिशन के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खुद सोचिए ना, अगर आप चले जाएंगे तो आपके पोता और पोती को कौन संभालेगा? सुना आपने, मैंने आपसे कहा था ना कि ये लोग हमें यहाँ अपने सास ससुर या माता पिता के रूप में नहीं लाए हैं। अरे ये लोग तो हमें यहाँ नौकर और नौकरानी बनाकर लाए हैं ताकि हम इनके बच्चों की और इनके घर की देखभाल कर सकें। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप कम से कम अपने बेटे के बारे में तो सोच लीजिए, वो आपके बिना कैसे रहेंगे? बेटा? कौन सा बेटा? किस बेटे की बात कर रही हो तुम? अरे अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा, वो तो अपने बीवी बच्चों का हो गया है। और जिस घर में मेरे पति का सम्मान ना हो, उस घर में मैं 1 मिनट नहीं रुक सकती। चलिए आप। पर मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। मैंने क्या कर दिया?